दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है एक छोटा सा गांव, नाम है बारी। यह गांव देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन यही गांव एक असाधारण रहस्य को समेटे हुए है। यहाँ स्थित है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, नाम है काळसूबाई, जिसकी ऊंचाई लगभग 5400 फीट है। इस चोटी पर स्थित है काळसूबाई देवी का पवित्र मंदिर, जिसके साथ जुड़ी है एक रहस्यमयी और लोक विश्वास से भरी कथा। मित्रों, लोक कथाओं के अनुसार काळसूबाई एक कोड़ी जाति की महिला थी, जो पास के इंदौरे गांव में एक परिवार के यहाँ घरेलू काम करती थी। उन्होंने एक शर्त रखी थी, उनसे झाड़ू या बर्तन साफ करने का काम न लिया जाए। परंतु एक दिन जब उनसे जबरदस्ती यह काम करवाया गया तो वे बहुत आहत हुई। वे गांव छोड़कर पर्वत की ओर निकल पड़ी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कुछ समय बाद गांव वालों को विश्वास हुआ कि वे कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि देवी का अवतार थी, और जिसे चोटी पर वे अंततः लुप्त हो गई। वही आजकल काळसूबाई देवी का मंदिर स्थापित है। तब से लेकर आज तक इस स्थल को आस्था और रहस्य दोनों की दृष्टि से देखा जाता है। मित्रों, कहते हैं देवी जिस मार्ग से पर्वत की चोटी तक पहुंची थी, आज भी वही रास्ता तीर्थयात्रियों द्वारा अपनाया जाता है। इस मार्ग में घना जंगल आता है, जिसकी चढ़ाई लगभग सीधी है। एक स्थान पर एक मैदान जैसा भाग आता है, जहां जमीन दो हिस्सों में विभाजित दिखाई देती है। यहाँ पर स्थित है संदन घाटी, एक गहरी और संकरी घाटी, जिसे कई लोग छोटा ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। इस घाटी में उतरने के लिए लगभग 100 फीट नीचे जाना पड़ता है। घाटी पार करने के बाद चढ़ाई पुनः आरंभ होती है, जो अत्यंत कठिन है। कभी कभी यह चढ़ाई लोहे की सीढ़ियों से होती है, जो सीधे ऊपर जाती है, तो कभी बिना सीढ़ियों के केवल पत्थरों पर चढ़ना होता है, जहां सहारा देने के लिए लोहे के पाइप लगाए गए हैं। यह पूरा मार्ग लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और रास्ते में कई चट्टानी झीलें और पत्थरों से भरे पथरीले मोड़ आते हैं। कहा जाता है कि देवी काळसूबाई ने इसी कठिन मार्ग से चोटी पर पहुंचा था। आज भी स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालु यही मार्ग अपनाते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई इस पर्वत की ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वहाँ की हवा तेज और डरावनी हो जाती है। एक छोटी सी चूक और व्यक्ति सीधे नीचे गहरी खाई में गिर सकता है। पर्वत की ऊपरी सतह एकदम समतल लगती है, और यहाँ कुछ विचित्र घटनाएं होती है, जिन्हें न विज्ञान समझ सका है, न ही लोग। कहा जाता है कि यहाँ कभी सूरज नजर नहीं आता तो कभी चांद, कभी कभी साथ खड़ा व्यक्ति अचानक अदृश्य हो जाता है। लोगों के अनुसार कभी कभी कोई वस्तु जो आपके पास थी अचानक दिखाई देना बंद हो जाती है। मित्रों, इन रहस्यों की तह तक पहुंचने के लिए एक लोकप्रिय खोजी चैनल की टीम यहां पहुंची। वे अपने साथ अत्याधुनिक कैमरे और उपकरण लेकर आए थे। उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनका एक महंगा कैमरा लेंस उनके बैग से रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया, जबकि बैग पूरी तरह से बंद था और कहीं से फटा हुआ भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया। चूने के पाउडर से जमीन पर कुछ अंक लिखे। कुछ देर बाद देखा गया कि उन अंकों में से एक अंक अपने आप गायब हो चुका था। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड भी की गई। एक और प्रयोग में उन्होंने 7 छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा। जब वे कुछ समय बाद वहां लौटे तो ये 7 पत्थर वैसे के वैसे ही मौजूद थे, परंतु कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक अजीब बात सामने आई। उन पत्थरों के पीछे जो बड़ा सा पहाड़ था, वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह देख पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। सवाल यह उठा कि क्या वाकई यहाँ अदृश्य शक्तियाँ कार्यरत हैं, या यह महज एक भ्रम है। लेकिन जब टीम ने अपने स्टूडियो में लौटकर इस वीडियो को बेहद ध्यान से परखा और उसकी ब्राइटनेस को अत्यधिक कम किया, तभी एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वही पहाड़ जो पहले गायब हो चुका था, अचानक फिर से प्रकट हो गया।
तो अब इस अनुभव से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही कि कई बार हमारे मन में उत्पन्न भ्रांतियां भी भ्रम के कारण हम किसी साधारण घटना को चमत्कार से जोड़कर देखने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या यह कोई संयोग मात्र है या वाकई कोई अलौकिक शक्ति इस पर्वत पर निवास करती है? क्या करसूबाई देवी वाकई वहां लुप्त हो गई थी? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते हैं। आपका क्या मानना है? क्या यह एक चमत्कार है या कोई ऐसा रहस्य जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका? मित्रों, हम ऐसी ही रहस्यमय कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आभार।